बात चल रही थी घुटने दर्द की, और वो मंगलाचरण में चाय आ गई, मैं क्या करूं वो लफड़ा चाय आ गया। हार्ट की बात, हाई बीपी की बात चालू करनी थी। हार्ट की घुटने दर्द के मैंने इतने अच्छे अच्छे प्रयोग आपके बीच में रख दिए हैं, आप उन सबको। एक माँ ने मुझसे कल बोला, बोले महाराज जी, बोले जितने आपने बोले बेटी ऐसी होती है, बोले सब प्रयोग माँ के लिए करूंगी, कम से कम मेरी माँ का घुटना दर्द ठीक हो जाना चाहिए, सब प्रयोग मैं करूंगी। मैंने बहुत अच्छी बात है कि मैंने कहा वो 4 ही प्रयोग घुटने दर्द के लिए खत्म हो जाएंगे। हमारे बीच में जितेश जी बैठे हैं, मैंने आपसे कहा था ना उस दिन कि जब मैं था तो ये जब ये किसी एक बहुत बड़े वैद्य को दिखा कर आए, इनके घुटने में दर्द था, तो एक बहुत बड़े वैद्य डॉक्टर को दिखा के आए, तो इनने मुझसे बोला, बोले वैद्य जी ने क्या बोला है? बोले वैद्य जी ने बोला है मेथी की सब्जी खाना। आज भी याद है मेरे को, वैद्य ने बोला है, डॉक्टर ने जिसके पास गए थे उन्होंने क्या बोला था आपको? मेथी की सब्जी खाना। भूल गए कि मुझे तो याद है, याद है? नहीं भूल गए। मेथी की सब्जी, इनके घुटने में दर्द था, तो एक वैद्य जी ने, डॉक्टर ने इनको बोला था, क्या बोला था? मेथी की सब्जी खाना, मेथी खाने से घुटने का दर्द समाप्त होता है। सच में मेथी अपने आप में बहुत काम की चीज हैगी, और घुटने दर्द में बड़ी काम की चीज हैगी। घुटने दर्द का बहुत सारा प्रयोग मैंने आपको बताया था, और 2-4 प्रयोग अभी बता देता हूं ताकि ये घुटने दर्द का पूरा प्रकरण खत्म हो जाए। अब हाई बीपी की बात कल ही करूंगा, क्योंकि हाई बीपी में बहुत सुंदर सुंदर बातें आपके बीच में रखने की। मैंने आपको बताया था कि आपको जब दर्द हो तो क्या लगाना हैगा? ग्वार फाटा हल्दी में। अब ग्वार फाटे को आप चाहें तो आप सेवन भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। और एक और एरंड के पत्ते, एक प्रयोग तो मैंने बता दिया था आपको, वो पावरफुल कौन सा था? नहीं, हार श्रृंगार का अलग था, बरगद के पेड़ का। तुरंत सूजन निकल जाएगी गारंटी के साथ। जो बरगद वाला सैकड़ों लोगों पर प्रयोग किया है और सबकी सूजन उतर गई। एक और आपको बता रहा हूं, एरंड के पत्ते आप गरम करके लगाएं। आप एरंड के पत्ते गरम करके लगाएंगे और उसके साथ आंख का अकव्वे का पत्ता वो भी अगर साथ रख देंगे, तब भी आपकी सूजन और आपका दर्द निकल जाएगा। और पत्थर पर उस दिन अपनी बात रह गई थी, तो एक आपको पत्ता दे रहा हूं, उसकी आप सब्जी लें। जिनको घुटने में दर्द है, जिनको वात व्याधि है, सच में इतनी अच्छी सब्जी है, इतने अच्छा वो पदार्थ है, आपकी वात व्याधि दूर हो जाएगी। पुनर्नवा पत्ते की सब्जी, पुनर्नवा पेड़ होता है, पुनर्नवा पेड़ होता है, उसकी पत्तियां लें और उसकी पत्ती की सब्जी बनाकर आप लें। जैसे मेथी की सब्जी आप खाते ही हैं, आपको कोई त्याग तो है नहीं पत्तों का, ऐसा तो है नहीं आप यहाँ वहाँ की चीज खा रहे हो। उसके अलावा सच के नाम, जिनको वात व्याधि है, जिनको दर्द है, जिनको पीड़ा है, अल्टीमेट चीज है आप पुनर्नवा का पेड़ देखें, पुनर्नवा का पेड़ अपने घरों में लगाएं। और पुनर्नवा के, मेरे पास जो वैद्य जी आए थे उन्होंने कहा था महाराज जी हर घर में पुनर्नवा का पेड़ लगवाएं और हर घर में पुनर्नवा के पत्तों की सब्जियां खिलवाएं, वात व्याधि समाप्त हो जाएगी। जिनको घुटने में दर्द है उनके दर्द समाप्त हो जाएंगे पुनर्नवा के पत्ते की सब्जी से। पत्तों के आप जैसा जिस प्रकार से उसको आप ले सकते हैं वो लें। साथ साथ में ये निश्चित रूप से जिनको ये दर्द है तो वो अनार और अंगूर का अवश्य सेवन करें। अनार और अंगूर के साथ साथ मूंग की दाल, हिंग, सौंठ, मेथी और एक जो शुरू से बोलते आ रहा हूं उसको बहुत औषधि माने, सहजन की फल्ली, क्या बोलते हैं, मुनगा, और इंग्लिश में और कुछ बोलते हैं उसको, ड्रम स्टिक। आ जाते हैं बोले महाराज जी ड्रम स्टिक, मैंने ड्रम स्टिक क्या होती है? वो मारने की स्टिक होती है? नहीं, बोले सहजन की फली। हमने कहा हम नहीं लेते, सुखा लिएगी। हाँ भैया ठीक है, सुखा ली तो ठीक है। तो वो सहजन की फली बहुत अच्छी रहेगी। और जो मैंने आपको ग्वार फाटा बताया है, मतलब इसको आप क्या बोलते हैं, एलोवेरा। इस एलोवेरा को वो वैद्य जी ने 2 चीज बताई थी मुझे, एक एलोवेरा और एक पुनर्नवा के पत्ते। बोले ये लेना है। मैंने कहा भोजन में? हाँ। बोले आप एलोवेरा खाओ, एलोवेरा खाने से अन्य आपका, उनका तो कहना था कि जो एलोवेरा खाता है उसका शरीर ही नया बन जाता है, शरीर नया शरीर दे देता है। इतना इस एलोवेरा में ताकत है, अनेक प्रकार के पेट रोग दूर होते हैं उससे, और ये जो वात व्याधि ये समाप्त हो जाती है, आपका चेहरा निखर जाएगा। आप निश्चित मान के चलना, आप अगर एलोवेरा का सेवन कर रहे हैं तो आप एलोवेरा अर्थात ग्वार गोठा का ले सकते हैं। और जिनको दर्द है वो 10 मूल का काढ़ा इसमें अवश्य लें। और एक और चीज आई है, हालांकि मैंने देखी नहीं है लेकिन सुना है तो बता रहा हूं आपको, क्या होता है पता नहीं, आप लोग जाने। चेरी करके कोई पदार्थ होता है, चेरी किसको बोलते हैं भैया? अब जो भी ये चेरी है, मैंने नहीं देखा मेरे जीवन में, उन्होंने जो बताया मैंने तो वो लिख लिया, वो आपके बीच में रख रहा हूं। चेरी का रस अवश्य लें।
जिनको घुटने का दर्द है, जो वात व्याधि से परेशान है, उनको चेरी का रस लेना चाहिए। चेरी का रस उनके लिए लाभकारी रहेगा। और साथ साथ में करेले का रस, वो भी वात व्याधि में बहुत अच्छा रहता है। चेरी का रस और करेले का रस। और पहले ही बता दिया था, अखरोट तो घुटने वालों को खाना ही है, छोड़ना नहीं। अखरोट तो बिल्कुल लेना ही है। और अखरोट के साथ आंवला ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। और जो आंवला लें उसमें अगर मुलेठी मिला लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आंवला तो ले ही रहे हैं, लेकिन एक दिन तो पूरा मुलेठी में मैंने बोला था कि हर घर में हर एक सौंफ दाने के में जो आपका सौंफ सुपारी के उसमें क्या होना चाहिए, मुलेठी के टुकड़े होना चाहिए। वो मुलेठी के टुकड़े जो कंठ को भी ठीक कर देंगे, कफ भी नाश हो जाएगा। और वो जो है शांतिकारक और पुष्टिकारक है। आप चूस तो रहे, बच्चों को चुसा तो रहे, क्या दें, मुलेठी दें चूसने के लिए बच्चों को, पर कहीं मिलती नहीं, किसी जगह मिलती नहीं। आप दें, ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और क्या नहीं खाएं घुटने दर्द और वात व्याधि वाले, चना त्याग कर देना कायस्वर पूर्वक। चना बिल्कुल नहीं खाना। छोले भटूरे बनते हैं आपके यहाँ, वो बिल्कुल नहीं लेना। मटर बिल्कुल नहीं, मटर का सेवन नहीं होना चाहिए। उड़द नहीं, मटर, हाँ अभी दर्द नहीं है तो हो जाएगा तेरे को। उड़द नहीं, टमाटर नहीं, है ना, अमचूर नहीं। अमचूर की कड़ी इतनी खराब होती है क्योंकि वो पकती तो है नहीं, और आप ले लेते हैं वो अमचूर की कड़ी। अमचूर नहीं, नींबू नहीं, दही नहीं, भैंस का दूध नहीं, खटाई नहीं, तले पदार्थ नहीं, बादी कारक चीज बिल्कुल नहीं लेना। जिनको वात व्याधि, जिनको घुटने में दर्द है, तो घुटने में दर्द का प्रमुख कारण जो होता है वो होती वात। वात बढ़ती है और घुटने में दर्द आता है, तो आप निश्चित रूप से वहाँ वो नहीं रहें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और साथ साथ में जो एक और प्रयोग आपके लिए दे रहा हूँ, वो प्रयोग बता रहा हूँ, पुआर। वो जो पुआर है उसको चकमर्दक बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रयोग जो एक वैद्य जी ने मुझे बताया, वो आपके बीच में रख रहा हूँ। उसके पत्तों की साग खाने से वाद व्याधियां नष्ट होती है। उसमें वो जो पुनर्नवा है उसको भी डाल दें आप, बस दोनों पत्ते की कर लें। फलियां होती है हरी हरी, ठीक, उसके बीच से कॉफी बनती है। नहीं, पुआर चिरोटा उधर बोलते हैं, सब जगह होता है वो, उससे कॉफी बनती है। अगर आपको कॉफी पीना है ना, कोई बात नहीं, मैं आपका त्याग नहीं करा रहा हूं कॉफी का, आप उस चिरोटे को ले लें, उसका पाउडर हम तक लेते हैं, उसको ठंड में लेना चाहिए। ठंड में जो है वो कॉफी लेने से कभी भी कफ जमेगा नहीं। एक महाराज जी के लिए निमोनिया हो गया, निमोना हो गया, तो निमोना होने के बाद उन्होंने कहा महाराज जी कॉफी पिलाना पड़ेगा इनको। मैंने कॉफी, तो फिर कॉफी से तात्पर्य उन्होंने बोला चिरोटे के बीज 2 चम्मच दूध में उबालकर उसको देना हैगा, बोले आपका निमोनिया समाप्त हो जाएगा। और सच में ऐसा किया, और उनको जो सर्दी कफ जमा हुआ था, वो उनकी सर्दी का जो कपकपी होती थी उनकी पूरी चली गई। इतना गर्म होता है वो चिरोटा। आप कॉफ़ी के स्थान पर उस चिरोटे का उपयोग करें। अगर आपको आदत ही है कॉफ़ी पीने की तो आप कॉफ़ी ना पिए, आप उस चिरोटो को आप अपनाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और अब वो चिरोटा तो कॉफ़ी की बात हो गई, लेकिन मैंने कहा है कि जिनको वात व्याधि है उस चिरोटे की पत्ते की साग खाएं, आप सब्जी बनाकर खाएं, और बड़ी ही लाभकारी होती है। और उसी के साथ एरंड के पत्तों का रस, वो भी बहुत अच्छा प्रयोग है, ये भी एक वैद्य जी ने दिया है। सुन लो बहुत अच्छी बात से कि एरंड के पत्तों का रस में, एरंड मिल जाएगी, उसके पत्तों का रस, उसमें तंबाकू अर्थात जर्दा के पत्ते का बारीक चूर्ण, आप मैं खाने का बोल रहा हूँ तंबाकू, पर यहाँ ध्यान रखना अलग प्रकार से कर रहा हूँ, वो खाने के लिए नहीं। उसमें तंबाकू की जर्दा, मतलब जो जर्दा होता है उसके पत्र का बारीक चूर्ण लें और उसको खूब घोट कर थोड़ा गर्म करके लेप करने से वात व्याधियाँ दूर हो जाती है। क्या लिया, फिर से खाने का नहीं बोल रहा हूँ, लगाने का बोल रहा हूँ, नहीं तो आप बोले महाराज जी तंबाकू खिला रहे हो, ठीक है ना। एरंड के पत्तों का रस काय का चाहिए। उन्होंने कहा मैंने सैकड़ों पेशेंट ठीक किए महाराज जी इससे, जो वात व्याधि से परेशान है, जिसके कारण रोग हो रहा है, जिसके दर्द हो रहा है, बोले एरंड के पत्तों का रस लो, और बोले तंबाकू का जो पत्ते होते हैं उसको बारीक छानो, उसका छू मिला लो, और फिर उसको गर्म कर लो, और गर्म करने के बाद उस पत्ते से आप उसको घोट कर थोड़ा गर्म कर लो और उसका लेप कर दो। वात वेदना समाप्त, वात वेदना समाप्त हो सकती, व्याधियाँ समाप्त हो सकती अगर इसका आप प्रयोग कर लोगे तो। और साथ में एक और प्रयोग बता रहा हूँ कि निर्गुंडी की जड़, ये भी बहुत सुंदर प्रयोग है ये। निर्गुंडी की जड़ तथा उनकी पत्तियों का रस, ठीक है ना, निर्गुंडी की जड़ ले लो और उसकी पत्ती का रस ले लो, उसमें तिल का तेल डाल दो समभाग, मतलब 50 ग्राम है 50 ग्राम है, और उसको खूब गर्म करो, खूब गर्म करो। जब उबलने लग जाए 10-12 उबले, उसको छान लो, और फिर छानने के बाद इसका भी आप प्रयोग करना, ठीक हो जाएंगे। यहाँ तक कि
आप इससे नाड़ी वर्ण भी ठीक होता है, कुष्ठ रोग भी ठीक होता है, वात व्याधियां भी ठीक होती है और घाव भी भर जाता है। इसको पी भी लो आप, पीने में भी कहीं कोई समस्या नहीं है। समय अपना अधिक हो रहा है, इतना यहाँ रखता हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मा उपलब्धि शिशु की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वजाने तम बद्धमानस्य